तो लॉगरिथम की ताकत इतनी है कि आप इसे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप विद इन द 15 सेकेंड्स नहीं 20 लॉगरिथम का यूज़ हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस दिए हुए हैं और अगर हमें उसे सॉल्व करना है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लॉगरिथम का यूज़ करके उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कैलकुलेशन दिया हुआ है, उसे आपको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। तो लॉगरिथम से हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है और उसे हम अगर प्रैक्टिस करें तो उसे बहुत ही ईजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसे ईजी मेथड से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं लॉगरिथम को। तो लॉगरिथम में अगर हम देखने जाएँ तो अगर आपके पास में दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, सपोज आपके पास में नंबर दिया हुआ है 2659.2 और इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 5211.2। इन दोनों का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप देखते हैं कि आपको बहुत ही लॉन्ग मेथड से जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सेम नंबर दिया हुआ है 2659.2 मल्टीप्लाइड नहीं, यहाँ पे हम एडिशन लिखेंगे तो 5211.2। तो अगर यहाँ पे आपको दो मेथड्स दिए हुए हैं, कितने मेथड्स दिए हुए हैं? दो। तो इन दोनों में कौन सा आपको सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी जाएगा? तो ऑब्वियसली आपको सेकंड नंबर का जो है वो कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी जाएगा, क्योंकि उसमें एडिशन है। पहले में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, वो आपको ऑब्वियसली क्या जाएगा, बहुत ही हार्ड जाएगा। हार्ड नहीं जाएगा, बोल सकते हैं कि आपको टाइम कंज्यूमिंग है, इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है तो ये इट इज़ द ईजी मेथड। तो लॉगरिथम में हम यही करने वाले कि जो कॉम्प्लिकेटेड है या फिर जो मल्टीप्लिकेशन है उसे हम एडिशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें बहुत ही आसानी से। वैसे अगर सेम दो नंबर्स का हम क्या करें, जैसे 2659.2 डिवाइड बाय 5211.2, आपको ये इजी जाएगा या फिर ये इजी जाएगा? 2659.2 माइनस 5211.2। ऑब्वियसली आपको जो फोर्थ नंबर का है डिवीजन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा आपको इजी जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कन्वर्ट करके लिखते हैं, किसमें? लॉगरिथम में। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में लिखा जाता है और डिवीजन किस में लिखा जाता है? माइनस में। इसी को हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं कुछ रूल्स, लॉगरिथम के कुछ रूल्स देख लेते हैं हम सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स। तो रूल नंबर 1 है आपका प्रोडक्ट रूल। क्या है? प्रोडक्ट रूल या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको? मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, तो प्रोडक्ट रूल या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल में अगर हम देखें तो अगर दो नंबर्स हैं या फिर दो कोई भी क्वांटिटीज हैं, सपोज a मल्टीप्लाइड बाय b है, अगर इसका आपको लॉग लेना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे इसे। और इसे किस तरह से आप लिख सकते हैं लॉग में? आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एडिशन में। देखो ऐसे log a प्लस log b, log a प्लस log b, इस तरह से आप इसे लिखते हैं इसमें लॉगरिथम में। तो ये तो मेथड होती है, इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल इन लॉगरिथम। वैसे दूसरा रूल होता है, रूल 2 होता है डिवीजन रूल। तो ये डिवीजन रूल तो डिवीजन रूल में क्या होगा, सेम नंबर्स सेम वैल्यूज़ का अगर हम डिवीजन लें, क्या लें हम? डिवीजन, और इनका क्या करें हम? लॉग लें। क्या लें हम? लॉग। तो इसे हम लॉग में कैसे लिख सकते हैं? देखो log a माइनस log b, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपको शो करता है कि ये जो डिवीजन है इसे हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग द लॉगरिथम। तो यहाँ पर है ये log a log b, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम। तीसरा रूल है रूल 3, इट इज़ पावर रूल। ये क्या है? इट इज़ द पावर रूल। पावर रूल एक्चुअल में होता क्या है, सपोज आपको सेम नंबर्स a टू द पावर b दिया हुआ है, यहाँ पर पावर है कितना? b है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब हम इसका लॉग लेंगे, जब हम इसका क्या करेंगे? लॉग लेंगे, तो इसे कितना लिखेंगे? b मल्टीप्लाइड बाय log a, इस तरह से लिखते हैं हम। तो ये जो पावर रूल है ये बताता है कि जो पावर में क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। किसके? log a के। तो b क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन में आ गया। किसके? log a के मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो यहाँ पर अभी आप देखते हैं कि ये 3 रूल्स को हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ लॉगरिथम। तो कैलकुलेशंस में हम लॉगरिथम का बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस 3 लॉस। अब एक्चुअल में समझते हैं लॉग होता क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं लॉग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और उसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो सपोज़ आपके पास में
एक वैल्यू जैसे कि 100 है, तो 100 को हम कैसे लिखते हैं? 100 को लिखते हैं हम 10⁻²। ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे 100 को कैसे लिखा है हमने? 10⁻²। तो 100 = 10⁻² लिखा है। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसे कहते हैं हम लॉग। तो ये किसका लॉग है? ये है लॉग 100 का, तो इसे कहते हैं हम लॉग ऑफ 100। तो लॉग ऑफ 100 कितना है हमारे पास? 2 है। अब इसमें ये तो हमने मेंशन कर दिया, हमने 2 तो मेंशन कर दिया, लेकिन ये 10 कहाँ गया? तो 10 है बेस, इसे क्या कहते हैं हम? बेस। तो यहाँ पर log to the base 10 of 100 = 2। तो इस तरह से हम log में लिखते हैं मैथमेटिकली। सेम वैल्यू जैसे कि अगर मैंने आपको इसी फॉर्मेट में देता हूँ, फिर हम इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे। सपोज आपको ऐसा दिया हुआ log e 100 = 2। ये तो हमने इस फॉर्मेट में लिखा है। अगर हमें इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम 100 = e⁻²। इस तरह से हम लिखेंगे। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, लॉग को समझते हैं कि लॉग एक्चुअल में होता क्या है। लॉग होता है पावर। क्या होता है ये? पावर। और ये लॉग पावर ही होता है, और इसी पावर को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको। तो इसी लॉग को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो चलते आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे सपोज वही हम देते हैं, जैसे 100 है यहाँ पे, या फिर 1000 लिखते हैं। चलिए 1000 लिखते हैं। जैसे हम कैसे लिखेंगे? 10⁻3। तो ये लॉग है किसका? 1000 का लॉग है। तो ये जो 1000 है इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें आप देखेंगे तो 4 डिजिट्स हैं। 1 0 0 0 1 2 3 4। कितने डिजिट्स हैं इसमें? 4 डिजिट्स हैं। तो अगर इसमें 4 डिजिट्स हैं तो इसका लॉग कितना आ रहा है? 3। इसका कितना लॉग आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 क्या बता रहा है? 3 क्या है इसका? कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि ये जो 3 है इसका कैरेक्टर बता रहा है। कैरेक्टर इन द सेंस, कैरेक्टर का मतलब होता है कि ये कितने डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 4 डिजिट्स हैं। तो इसका लॉग या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा? 3 आएगा। इतना तो हमें समझ में आ गया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? 3 है। तो अभी ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 3 है तो हम इससे पता लगा लेंगे कि ओरिजिनली वैल्यू कितने डिजिट्स का है? 4 डिजिट्स का है। सपोज 100 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? 2 है। क्यों? क्योंकि इसमें ओरिजिनली कितने डिजिट्स हैं? देयर आर 3 डिजिट्स इन दिस। सो यू कैन से दैट ऑन एवरी नंबर यू कैन कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक्स इमीडिएटली। सपोज आपके पास में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 5629 दिया हुआ है। अगर ये 5629 है तो इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आना चाहिए? इसका आना चाहिए 3। क्यों? क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स है, तो 3 तो आना ही है यहाँ पे। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के जब हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे तो इसे कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो बाद में जो वैल्यूज होती हैं इसे कहते हैं हम मेंटिसा। क्या कहते हैं हम इसे? मेंटिसा। ये क्या होता है? मेंटिसा होता है। तो मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करके हम लॉग फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम उसका एंटी लॉग निकालते हैं, फिर फाइनल वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होता है मेंटिसा। चलिए इसमें अभी हम और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर अगर 3 है तो ओरिजिनली वैल्यू कितनी है? 4। जब हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो 1 से इंक्रीज करके लिखेंगे। तो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बराबर समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर एक मैं वैल्यू लेता हूँ, सपोज आपके पास में 3572। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो 3572 है। क्या है? 3572 है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2055 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको? 2055 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे अभी हमें यूजिंग द लॉगरिथम इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसे ईजी बनाना होगा। तो हम इसे ईजी कैसे बनाएंगे? तो ये जो नंबर है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यूनिटरी में। किस में कन्वर्ट करेंगे हम इसे? यूनिटरी में। इसको भी यूनिटरी, जितने भी नंबर्स होंगे सभी नंबर्स किस में होने चाहिए? यूनिटरी में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं अभी हम तो इसको यूनिटरी में हम कैसे कन्वर्ट करें। यूनिटरी मतलब केवल 1 डिजिट, उसके बाद में पॉइंट लगा कि जितने भी डिजिट्स होंगे वो यूनिटरी में नहीं आएंगे। तो पॉइंट के पहले 1 डिजिट होना चाहिए, उसे ही हम यूनिटरी बोलेंगे। अगर 2 नंबर्स है तो बाइनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? बाइनरी। तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? बाइनरी हो जाएंगे। तो हमें बाइनरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए यूनिटरी। तो हम यूनिटरी के लिए क्या करें? यूनिटरी के लिए तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे यूनिटरी में। तो कितना आएगा? 3 पॉइंट्स हम शिफ्ट करेंगे, 1 2 एंड 3।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3.572 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम इसे लिख सकते हैं। वैसे ही हम इसको कैसे लिखेंगे 1 2 3 शिफ्ट करते हैं तो कितना आएगा 2.055, कितना आएगा 2.055। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना आएगा, देखो इसको हम लिखेंगे 10⁻3 जो रह गया था लिखने का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा ये 3.572 मल्टीप्लाइड बाय 2.055 10। अब यहाँ पे दोनों के बेस सेम है तो 3 + 3 पावर्स का एडिशन होता है, तो कितना आएगा 3572 मल्टीप्लाइड बाय 2.055 इंटू 10⁻6 आता है। अब हम इसका लॉग लेंगे। अब क्या लेंगे हम इसका लॉग, तो देखो इसका लॉग कितना आएगा, अगर हम इसका लॉग से वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है, देखो 3.5, देखो इसका लॉग लेते हैं हम तो 3.572 मल्टीप्लाइड बाय 2.055 इंटू 10⁻6। इसका हमें लॉग सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, देखो सबसे पहले हम लॉग लेंगे इस नंबर का, तो कितना आएगा 3.572। अब मल्टीप्लिकेशन है तो रूल फर्स्ट, हमारा प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 2.055। और ये भी मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी ऐड होगा, ये कितना आएगा लॉग ऑफ 10⁻6। तो इसका लॉग हम निकालते हैं, तो इसका लॉग आगे वीडियो में देखेंगे आप कि इसका लॉग कितना आता है। तो देखते हैं इसका लॉग। कॉलम में जाएंगे जहाँ पर हमें 35 नंबर मिलेगा, तो उसके बाद हम 7 नंबर के कॉलम में जाएंगे और 35 के रो में जाएंगे तो हमें 5527 मिलता है। तो उसके बाद हम मीन डिफरेंस में जाएंगे सेकंड नंबर के कॉलम में, तो हमें मिलेगा 2। तो 5527 में हम जब 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5529। उसके बाद हम वापस फर्स्ट कॉलम में जाएंगे तो हमें मिलेगा 20 नंबर का। उसके बाद में हम जाएंगे 5 नंबर के कॉलम में और 20 के रो में तो हमें मिलेगा 3118। उसके बाद हम जब 5 नंबर के कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा हमें 11। जब इसमें हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3129 हमें मिलता है। इसका लॉग निकालते हैं तो ये कितना आता है 0.5529 प्लस इसका लॉग कितना आएगा, इसका लॉग आएगा 0.3129 प्लस, अब यहाँ पर क्या करें हम, ये तो अलग वैल्यू हो गई, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पावर रूल का यूज़ करके। तो इसे हम कैसे लिखेंगे लॉग ऑफ 10। अभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद देखो कितना आता है 9 + 9 18, ये 8 हो गया, कैरी 1, 2 + 2 4 और ये कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर कितना हो गया 5 + 1 6, 5 + 3 8, तो कितना आ गया है 0.8658 प्लस 6 इंटू 1। लॉग 10 की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। अब आप बोलेंगे 1 कैसे आया, तो देखो यहाँ पे अगर 10 है तो 10 को कैसे लिखते हैं हम 10⁻1 ऐसे लिखते हैं ना। तो लॉग ऑफ 10 कितना आएगा, लॉग ऑफ 10 कितना आएगा 1 आएगा, जैसा कि हमने पहले देखा था, है ना। जैसे हमने 100 का 2 लिखा था, 1000 का 3 लिखा था, वैसे ही 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻1। तो लॉग ऑफ 10 कितना आना है 1 आना है, तो इसके लिए हमने इसकी वैल्यू कितनी रखी 1 रखी। अब हम क्या कर देंगे, इसमें इसको पॉइंट लिख के इस तरह से लिख देंगे। अब इस वैल्यू को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो देखो कितना आता है, देखो ये कितना आएगा 6.86, कितना आएगा ये, हाँ देखो 6.8658, कितना आएगा ये 58, इतना आना है। अब इसका हम क्या करेंगे एंटी लॉग निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम एंटी लॉग। तो 6.8658 का देखो अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं इस वीडियो में देखिए। सॉल्व करने के लिए एंटी लॉग निकालने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जहाँ हमें मिलेगा 0.86। फिर उसके बाद हम जाएंगे 5 नंबर के कॉलम में जाएंगे हम, तो वहाँ पर जाने के लिए हमें 0.86 के रो में जाना पड़ेगा जहाँ हमें मिलेगा 7328। तो उसके बाद हम देखेंगे मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस के लिए हमें 8 नंबर के कॉलम में जाना होगा जो कि 0.86 के रो में होगा जो कि है 13। उसके बाद हम 7328 में 13 को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 7341। एंटी लॉग ऑफ 6.8658। तो हम क्या करते हैं 0.8658 का एंटी लॉग देखो कितना आता है 7341 आएगा। कितना आएगा ये 7341।
इतना आता है। और हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगाएंगे, पॉइंट, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे क्या कर देंगे हम 10 के पावर में लिख देंगे। सो इट इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे, लॉगरिथम का यूज़ करके। किसका, लॉगरिथम का यूज़ करके। तो यहाँ पर हमने पॉइंट क्यों लगाया है, क्यों, क्योंकि वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। अगर 6 है तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7। तो ये 1 और ये 6, टोटल 7। तो अगर आप इसे फुल वैल्यू में लिखेंगे कैलकुलेटर पे, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो आपको ये वैल्यू मिलेगी 7341000। ये रिक्वायर्ड वैल्यू आपको मिलती है यूजिंग द कैलकुलेटर। जब भी आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको इतना मिलता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप अगर कोशिश करेंगे तो आप हर एक कैलकुलेशन को लॉगरिथम का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको सॉल्व करने के लिए हो सकता है आपको 10 मिनट लगें, 15 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे वो टाइम कम होता हुआ चला जाएगा। तो हो सकता है आप 20 सेकंड में ही निकाल लें। और 20 सेकंड में सोचो एकदम एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगी। ये होती है लॉगरिथम की पावर। तो लॉगरिथम की ताकत इतनी है कि आप इसे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप विद इन द 15 सेकंड्स नहीं 20 सेकंड्स में आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें और भी एग्जांपल्स हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जिसमें हम और भी अलग अलग तरह के एग्जांपल्स लेंगे, जिसमें माइनस वैल्यू होगी तो उसे हम कैसे सॉल्व करें, वो सारे एग्जांपल्स हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो भी करें आगे आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।